और इनका परिहार क्या होता है, इन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। समझ में आया था ना सब लोगों को कि नहीं आया था? बताइए। जी भगवान, आया, आ गया। जिन और लोग लोग को बताइए। कल की कक्षा समझ में आई हो प्रभु जी, तो वो लोग अपना रिजल्ट नहीं करें। जिनको नहीं समझ में आई है वो अपना रिजल्ट करें। कल की कक्षा जो मांगलिक के ऊपर बताई गई थी, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो अपना रिजल्ट करें। कितने लोग हैं प्रभु? रोशन पांडे, तो आज आप नए आए हैं प्रभु जी। आप पहली बार आप आए हैं तो आपको कहाँ समझ में आएगा। ठीक गुरु जी, जो कक्षाएं थी लगभग सबको समझ में आ गई है। आगे आज का विषय है कि मांगलिक दोष का उपाय क्या है। समस्या तो हम जान गए, अब उसका उपाय करना है। तो 3 प्रकार के उपाय किए जाते हैं, लिखिए। व्यवहारिक उपाय, ज्योतिषीय उपाय, उपासनात्मक उपाय। ये तीसरा कौन सा बोला? व्यवहारिक, ज्योतिषीय, उपासनात्मक। और आध्यात्मिक उपाय। आप लोग, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में कि हर उपाय के लिए पैसा ही खर्च करना है, हर दवा खाने के लिए डॉक्टर के पास ही जाना है। कुछ दवाएं घर में भी होती है, कुछ सावधानियां घर में भी होती है, जिससे बीमारी ही ना हो। तो इसी प्रकार कुछ उपाय ऐसे हैं जो हमें स्वयं करने होते हैं व्यवहारिक रूप से। तो इसको व्यवहारिक उपाय में बताता हूं। मंगल अगर कमजोर हो तो उसको बलि बनाने के लिए मंगल अगर बलवान हो तो उसको कमजोर बनाने के लिए, मंगल अगर मांगलिक दोष अगर ज्यादा प्रभावशाली हो तो उसको कम करने के लिए 3 प्रकार के उपाय शास्त्रों में है। अब जैसे लिखिए, नंबर 1 उपाय। इस उपाय से आपको 3 लाभ होंगे। अगर मंगल बलवान हो, कमजोर होगा तो बलवान हो जाएगा। अगर कुप्रभाव डाल रहा होगा तो उसमें कमी करेगा। ठीक है ना हरि किशन शर्मा जी? जी जी बिल्कुल ठीक है। वो 3 2 in 1 नहीं है, एक उपाय और कई काम। लिखिए,
मंगल को अगर बलि बनाना हो, उसके कुप्रभाव को दूर करना हो, तो जातक अपने सिर पर बाल ना बढ़ाए। दोबारा भगवान बोले। मंगल कमजोर हो, बलि बनाना हो, बलवान करना हो, कुप्रभाव डाल रहा हो, कमजोर करना हो, तो जिस जातक या जातिका को सिर में बाल नहीं बढ़ाना चाहिए। बाल देखते ना है, बहुत लोग बाल बढ़ाए होते हैं। अगर जातिका स्त्री हो तो बाल ना कटवाए। अगर ऐसा करेगा तो मंगल अगर कुप्रभाव डाल रहा होगा तो ज्यादा। चलिए, स्त्री हो, आवाज आ रही है अरुण जी ना? जी जी भगवान। स्त्री हो तो बाल ना कटवा। आगे चले, नंबर 2 है उपाय नंबर 2। कभी भी मांगलिक दोष लगने पर व्यक्ति को या जातिका को लाल वस्त्र से परहेज करना चाहिए। इससे क्या होता है कि मंगल का जो एक्टिविटी होता है, पावर होता है, वो बढ़ जाता है। प्रयास करना चाहिए कि टी शर्ट, सैंडल इत्यादि प्रकार के आधुनिक वस्त्र ना। स्पीड थोड़ा धीमे करें भगवान, बहुत तेज। जो लाल रंग का टी शर्ट और लाल रंग के सैंडल ना पहने। ना आगे भगवान। व्यक्ति जल्दबाजी, लापरवाही ना करे। स्वच्छंदता को, यानी स्वतंत्रता, माने जो मन में आया सो किया, ऐसे कार्य को, ऐसे विचारों को बढ़ावा ना दे, नहीं तो ज्यादा हानिकर करता है। गुरुदेव दोबारा बोलना। स्वच्छंदता, स्वतंत्रता होता ना है, मैं जो चाहूं सो हो। समझ में आ रहा है ना? जी
आप लोग लिखिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। जी गुरुदेव जी जी आगे। जैसे कभी कभी हम लोग लापरवाही में बटन लगाना भूल जाते हैं। कभी कभी हाँ, जूतों में फीता लगाना भूल जाते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी महोदय रोशन जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी हम यही कहना चाहते हैं, गुरु जी बहुत धीरे बोल रहे हैं। ये जो अरुण भैया है ना, ये बहुत धीमा लिख रहा था, उनको एक बार जल्दी जल्दी था। भगवान अभी नहीं आ रही है। क्या हुआ महोदय अनुज जी? कुछ सुन को मिल रहे हैं। आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ रही है। अभी गुरुजी नहीं बोल रहे। अनुज भैया, गुरुजी नहीं बोल रहे अभी। जी गुरुजी अभी लेफ्ट हो गए हैं। आप सब धैर्य बना के रखें। जी अरुण जी, मनोज अग्रवाल जी कोई नए आए लगते हैं, पूछना देंगे। नीता अग्रवाल है, जी। अच्छा, वो है वो क्या अपने उनका नाम? आईडी से उनको उनको मैं 4-5 बार बोल चुका हूँ, वो अपने आईडी से जोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब मैं कल से मैं कक्षा से रिमूव करूंगा, तब समझ में आएगा। आज मैं हाँ लास्ट ठीक है, वार्निंग नहीं दे रहा हूँ। सही बात है, अपने और आईडी से ही जुड़ना है उनको। दूसरी बात ये है कि कक्षा को आप लोग धर्मशाला न बना के रखें, कक्षा को कक्षा बना के रखें और समय से आए। आप लोग से अनुरोध मैं कई दिन से कर रहा हूँ, अभी तक लोग जुड़ने के लिए तैयार नहीं। बताइए 7:30 बजे आप लोग से मेरा करबद्ध निवेदन है, बार बार निवेदन है कि लिंक 6:50 पर खुल जाता है, आप लोग समय से जुड़े। एक अजय जी है, 4-5 बार इनको मैं लगा वो किया, उसके बाद दिया है, कोई बात नहीं। अजय जी कल से आप समय से जुड़िएगा, नहीं तो फिर मैं नहीं लूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी महोदय श्रीकांत जी, जी, वो क्या कुछ कहना अरे चाहते हैं आप? गुरुजी, अजय जी के लिए तो मैं बोलूंगी कि ये ट्रेन वगैरह में रहते हैं मुंबई में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, और इस तरह की लाइन में इनका वर्क है नीना दीदी कोई बात नहीं, तो उनका थोड़ा उनका कहना, नीना दीदी कोई बात नहीं, उनका कहना सही है। मैं ट्रेवलिंग में था, नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा लेट जुड़ा। बट अब हाँ उनका वो उनका अनुशासित करना फर्ज है, सही है। जी जी अरुण जी कोई बात नहीं, आगे से ज्यादा लेट होऊंगा तो मैं खुद नहीं जुड़ूंगा।
जी जी उपाध्याय जी। जी नहीं भगवान देखिए थोड़ा सा अनुशासन जरूर जाता है। ठीक है गुरुदेव कुछ चीजें नोट करा रहे हैं, बता रहे हैं। यदि विषय छूट जाए तो जैसे कक्षा समाप्त होगी उसके बाद आपस में चर्चा कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच बीच में आप ऐसे बोलेंगे तो थोड़ा सा वो सबका गड़बड़ हो जाता है, तो इस चीज का सभी लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा समय से जुड़ेंगे तो बेहतर रहेगा आप ही के लिए। और यदि बीच में ही आप जुड़े कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा लेट भी हो गया, हो सकता है विलंब नेटवर्क समस्या रहे, तो जो विषय चल रहा है उस विषय को चलने दें। जो जहाँ तक आपका छूट गया है लास्ट में जा करके जैसे ही कक्षा समाप्त हो रही है उसके बाद से आप अपना मतलब जो भी विचार है अपना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो विषय आपका छूटा रहेगा सारा कवर हो जाएगा वो। तो इस चीज को भी थोड़ा सा सभी ध्यान देंगे एक बार। जी यही कहना था। जी गुरुजी, धन्यवाद। जी अभी तक महोदय, जो लिखा है श्रीकांत उसमें गुरुजी। किसी को चर्चा करना तो कर लें, जो अभी तक लिखवाया है उसमें से आपस जी में। हमारे कहने का मतलब ये था हरिकिशन जी, जी प्रभु जी 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 बोलिए बहुत। कह रहे हैं कि जो संचालक महोदय जो भी रहे हैं उनके अलावा दूसरा कोई भी एडवाइजर देना चाहिए। जो भी कार्य बोलना ये सब उचित नहीं है। वो संचालक महोदय का ही कार्य होता है, वही बोल सकते हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं। नहीं बाकी अन्य आप लोग अच्छी एक बात नहीं है। एक मिनट सुनिए भगवान। कृष्णा जी उपाध्याय जी फाउंडर मेंबर हैं सनातन संस्थान के। जान रहे प्रभु जी। जान रहे हैं ना, बस इसलिए कह रहे जी थे आप। नहीं, वो मान ली बार बार कोई माइक चालू कर लेता है, उसके बाद से बोलना चालू कर देता है, तो कक्षा का बाधा भी मतलब डालना उचित नहीं है। हाँ बीच में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए, सही बात। अगर बोलना ही है तो माइक अपना हैंड राइज करे तब उसके बाद से बात करे। जी महोदय, कुछ कहना चाहती हैं आप? जी जी ज्योति जी, ये ना पहला वाला पॉइंट लिखवाया था ना, इसमें लिखाया था जातक अपने सिर पर बाल ना बढ़ाने के लिए बोला है ना। जी 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 महोदय, ऋषि जी कुछ कहना चाहते हैं आप? जातिका के लिए कटवाने के लिए मना किया गया महोदय, ये भी हाँ जी ध्यान जी हाँ, दीजिएगा। वो जातिका के को नहीं कटाना है और जो जातक है उनको बाल नहीं बढ़ाना है। ठीक है ना, ऐसा ही जी है ना अरुण जी, गुरु जी? जी 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 है जी ना? जी 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 महोदय। जी 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 धन्यवाद। एक बार दोबारा जी कोई अगर किया हो तो उसको रिपीट कर दे, लोगों का भी स्पष्ट हो जाएगा। पुरुष जी वर्ग बाल छोटे रखें और मातृभा पक्ष जो है बाल बड़े रखें। अच्छा, मेरा प्रश्न ये था। हेलो जी जी राम महोदय, कुमार जी। कहें। जी अरे मंगल को बली बनाना है कि मंगल को कमजोर करना है बाल कटा करके, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो कमजोर पाया। कमजोर होगा तो बली होगा। कमजोर होगा तो बली होगा, बली होगा तो कमजोर होगा। हाँ मंगल कमजोर हो तो सिर पर बाल पुरुष वर्ग छोटे रखें। जी और महोदय, तेजवीर शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं आप?
जी, नमो नमः सभी को महोदय। जी। ये गुरुजी का भी मैसेज आया है कि वो अभी 10 मिनट में जुड़ने वाले हैं, तो थोड़ा-सा ये सभी लोग अपने अब जो चर्चा कर सकते हैं वो कर सकते हैं 10 मिनट। और मेरा प्रश्न महोदय ये था कि जैसे मंगल के लिए जो बात चल रही है, चर्चा चल रही है, मंगल हुआ, राहु, केतु हुआ, तो इनके जो उपाय बताए थे गुरुजी ने राहु और केतु के, तो वो हम जो क्लास पूरी नहीं कर पाए तो नहीं समझ पाए। तो राहु केतु का ज़रा कोई भाई जानते हों तो ज़रा बताएँ, उसका उपाय कब और किस दिन किया जा सकता है? और राहु की जो गति जो रामगोपाल जी, आप जो रिपीट कर रहे थे एक बार लिखवाई दीजिए कंप्लीट। तो गुरुजी ने जो एक बताई थी ना कि राहु और केतु उल्टी चाल चलते हैं, थोड़ा उसको मैं समझना चाहता हूँ कि उल्टी चाल कैसे, मतलब उल्टा कैसे है, वो थोड़ा बताने की कृपा करें। वो सदैव उनकी गति उल्टी रहती है प्रभु जी, वो वक्री हमेशा रहते हैं। वो कुंडली में, किसी भी कुंडली में आप देखेंगे राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं। और चंद्रमा, सूर्य ये सदैव मार्गीय रहते हैं, ये कभी वक्री नहीं होते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं, और राहु केतु कभी मार्गी नहीं होते हैं। ये ज्योतिष का नियम है प्रभु जी। और बाकी भगवान ग्रह मार्गी और वक्री होते हैं। जी, भगवान मेरा समझने का तात्पर्य ये था कि जैसे जो अपनी लगन सारणी होती है उसमें 12 भाव होते हैं, तो 1, 2, 3, 4 करके 12 तक पहुँचते हैं। तो अगर राहु 5वें भाव में या 7वें भाव में बैठा हुआ है, तो उसकी जब गिनती करके हम देखेंगे तो उसकी जो गुरु जी गति आ जैसे गए, क्या है कि गुरु जी। गुरुजी का आगमन हुआ है। नमो नमः गुरुजी, स्वागत नमो है नमः गुरु। आपका। सभी को नमो नमः, सभी को यथा योग अभिवादन। गुरुदेव प्रणाम, नमो नमः भगवान। नमो नमः, सभी को नमो नमः भगवान। रिकॉर्डिंग ऑन है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट कक्षा में प्रवेश करते हैं। मंगल ग्रह से सबसे पहला जो मांगलिक दोष का निर्माण होता है, आज उसके परिहार के लिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। जी एक बात गुरुजी और आगे बढ़िए। कुछ लोगों की कुंडली आई थी हमारे पास, मैं उसको अभी देख नहीं पाया हूँ। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उस पर प्रतिक्रिया दे दूंगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला, जिसे जो जातक मांगलिक होते हैं, उपाय उनको क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से मांगलिक दोष या निर्माण होने पर, मंगल के प्रभावी होने पर सकारात्मक मतलब एक प्रभाव बनता है, उस प्रभाव को दूर करने के लिए हम क्या क्या करें। तो सबसे पहले जिन जिन विषयों से मंगल संबंध रखता है, हमें ज्यादा से ज्यादा उनको परहेज करना चाहिए। यदि हम रंग की बात करें तो मंगल का रंग है लाल, तो लाल रंग से हमको परहेज करना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो नकारात्मक चीजें हैं मंगल से बनने वाली, जो क्या बोलते हैं अनवांटेड, अनावश्यक जो दोष निर्माण होगा या हमारे ऊपर मंगल का प्रभाव जो बनेगा, उसको हम लोग समन कर सकते हैं। हटा तो नहीं सकते, लेकिन उसका जो है समन हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या करना चाहिए, बाल इत्यादि नाखून वगैरह हैं, ठीक है, यह तो लंबे न रखने चाहिए। आजकल कई युवाओं को शौक होता है ना कि लंबे लंबे बाल रखें, तो सिर के बाल जो हैं लंबे न रहें। ठीक है, और ये पुरुष जातकों के लिए है कि सिर के बाल लंबे ना हो, छोटे हो। ठीक है, दूसरा स्त्री जातकों के लिए है कि सिर के बाल कटवाने नहीं चाहिए, स्त्री जातकों के लिए। ठीक है, जो हमारे पुरुष जातक हैं वो लंबे बाल न बढ़ावें, छोटे बाल रखें। स्त्री जातक सिर के बाल न कटवाएं। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं यानी कि
लंबे बाल आप रखते हैं पुरुष जातक और स्त्री जाति का अपने बाल कटवाती हैं तो आपका मंगल जो है दूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है। आजकल स्त्रियां जो भी बॉय कट हेयर स्टाइल इत्यादि रखती हैं, यह सब जो है सो परहेज करना चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि लाल रंग के वस्त्र न पहने। प्रयास करें कि हमारे पास लाल वस्त्र न हो। ठीक है। लाल रंग के वस्त्रों से हमेशा परहेज करना है। आजकल लोग टी शर्ट, रुमाल, सैंडल इत्यादि ये सब चीजों से परहेज करना चाहिए। ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा संभल के तब कोई कार्य करना चाहिए। किसी भी कार्य में जल्दीबाजी, लापरवाही, ठीक है, स्वच्छंदता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। से बस हम स्वतंत्र हैं, अपने मन मुताबिक काम करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों से परहेज रखना चाहिए। इसके अलावा बटन इत्यादि जो होते हैं हमारी शर्ट इत्यादि में, जूतों का फीता इत्यादि हो, ठीक है, ये सारे जो कार्य हैं यह सब धैर्य से करना चाहिए। जल्दी जल्दी में बटन लगा के चल देते हैं। ठीक है। तो एक सुव्यवस्थित ढंग से इत्मीनान से कोई कार्य करना चाहिए, एकदम समय लेके और आराम से। ठीक है। व्यवस्थित तरीके से, जैसे तैसे नहीं। ठीक है। ज्यादातर लोगों में देखा जाता है कि जिनका मंगल, राहु या बुध जब खराब होते हैं तो ऐसे लोग अधीर हो जाते हैं। अधीर का मतलब उनके अंदर में उत्सुकता ज्यादा होती है। ठीक है। किसी भी चीज को, सिचुएशन को कंट्रोल करने की परिस्थिति हो, ठीक है, एक सिचुएशन हैंडल करना हो, एक परिस्थिति को हमें कंट्रोल करना हो, संयमित करना हो, तो यह उन लोगों से नहीं होता है। ठीक है। और खास करके जो लोग मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि हमारा प्रशासनिक, ठीक है, और मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? प्रबंधक गुरुदेव। प्रबंधन गुरुजी। तो प्रशासनिक और प्रबंधन सेवाओं से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, ठीक है, इन सबको थोड़ा सा क्या करना चाहिए? HR वगैरह जितने भी होते हैं क्या करते हैं? बहुत जल्दी जल्दी फैसला नहीं लेते हैं, टाइम लेते हैं। ठीक है। जैसे जितना जल्दीबाजी हम लोगों को परीक्षा देने की रहती है, रिजल्ट उतना जल्दी आता है क्या? बोलिए। वो लोग इत्मीनान से, क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं में है और मैनेजमेंट की सेवाओं में है, प्रबंधन की सेवाओं में जल्दीबाजी नहीं दिखाई जाती है। हर एक बिंदुओं पर सोच समझ के तब विचार किया जाता है। ठीक है। तो इस पर भी हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ऐसे जातकों को ध्यान देना चाहिए, परहेज करना चाहिए। जो भी हमारे ज्योतिर्विद हैं अगर देखते हैं तो उनको इन सभी चीजों से थोड़ा सा परहेज बताना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज है कि मैंने टी शर्ट इत्यादि, सैंडल वगैरह इन सभी चीजों को इसलिए मना किया कि ये सारे बहुत जल्दी ही हम लोग पहन लेते हैं, है ना। टी शर्ट पहनने में समय नहीं लगता, शर्ट पहनने में समय लगता है। ठीक है। तो जल्दीबाजी वाले जितने कार्य हैं इनसे थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम इन विषयों में जल्दीबाजी वाले कार्य को न करें। कम से कम हो भी तो जितना हमसे पॉसिबल हो नेग्लेक्ट करना चाहिए, दूरी बनाना चाहिए। ठीक है। सैंडल इत्यादि हो गए, वो भी जल्दी से पहन लेते हैं लोग, तो इससे थोड़ा सा दूरी बनाना चाहिए। ठीक है। मतलब जो काम फटाक से हो जाए ना, बोल के एकदम मेरे को एकदम फटाक से करना चाहिए, ऐसे कार्यों से
थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। ठीक है, जिनका खराब होगा यह ध्यान रखिए, जिनका मंगल, बुध या राहु तीनों के लिए है, विशेषतः हम यहाँ पर मंगल की चर्चा कर रहे हैं इसलिए मंगल पर चर्चा करेंगे। जब खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव प्रभाव देना शुरू कर देता है, तो ऐसे लोगों में धैर्य नहीं रहता है। ठीक है, कंसंट्रेशन पावर इनका जो है सो डाउन हो जाता है। ठीक है, और लोग, जो व्यक्ति है, जो जातक है, इन सभी चीजों को जल्दी जल्दी कार्य करने वाले कामों के पीछे भागते हैं। ठीक है, आकर्षित हो जाते हैं उनके तरफ, वो हमें परहेज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मंगल का जो प्रभाव रहता है तो जल्दी जल्दी, क्योंकि ऊर्जावान है ना मंगल, क्या है, सेनापति। सेनापति तो सुस्त रह नहीं सकता है ना, उसको तो एकदम तत्पर रहना है ना। मंगल का हमारा ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो इनको पद मिला है, किसका मिला है, सेनापति। और सेनापति तो हमेशा जब बोलिए तब वो खड़ा होता है, फटाक से वो तैयार हो जाता है सैल्यूट करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, दंड देने के लिए, इन सभी चीजों के लिए वो प्रेरित होता है, क्योंकि उसका स्वभाव है। ठीक है, तो जब प्रभाव ज्यादा बढ़ा देता है, एक हद तक प्रभाव तो ठीक लगता है, लेकिन जब नेगेटिव प्रभाव, जब बुरा प्रभाव जब देना शुरू करता है, तो क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय जो है नहीं करता, बस जल्दी से काम होना चाहिए, वो खराब हो उससे मतलब नहीं। ठीक है, तो फटाक से करने वाली चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। छोटी छोटी प्रैक्टिस हमको मेडिटेशन इत्यादि, मतलब हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, धैर्य को बढ़ाने के लिए, संयम को बढ़ाने के लिए छोटी छोटी हमें सहायताएं लेनी चाहिए, चाहे वो मेडिटेशन के माध्यम से हो, आपका हमारा किसी कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, ठीक है, हमें संयमित करने वाले, धैर्य बढ़ाने वाले, प्रेरणा देने वाले, ऐसे लोगों के हमें साथ में संबंध रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, उनसे लेना चाहिए जो भी ज्ञान है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया है कि आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, और छोटी छोटी प्रैक्टिस आप जो है सो करिए, ताकि आपके अंदर में धैर्य बढ़े। ठीक है, तो जिनका मंगल बुरा प्रभाव दे रहा है या मंगल जिनके ऊपर हावी हो रहा है, ठीक है, उन लोगों को यह लाल रंग से परहेज, अपने बाल इत्यादि, पुरुष जातक हैं तो बाल इत्यादि न बढ़ावें, स्त्री जातिका हैं तो अपने बाल आजकल जो बॉब कट इत्यादि रख रहे हैं इन सब से बचना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी कार्य हो उसको आराम से करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। जो काम बहुत जल्दी हो जाए, फास्ट फूड इत्यादि से परहेज करना चाहिए, नाम ही है फास्ट फूड, फटाक से बनने वाला है ना, तो फास्ट फूड इत्यादि से भी परहेज करना चाहिए हमें। ठीक है, सात्विक आहार हमें लेना चाहिए। इन सभी चीजों से हमको मंगल के बुरे प्रभाव से बचने में सहायता मिलती है। ठीक है, अगला है, तीसरा पॉइंट है इसका, लाल मिर्च इत्यादि, तेज मसाले, मांस भक्षण इत्यादि जो भी चीज है सब रखना चाहिए। ठीक है, कई लोगों को मिर्च खाने का शौकीन होता है, तीखा भोजन करने का शौकीन होता है ना, तो वे लोग हरी मिर्च ले लें या काली मिर्च ले लें, लेकिन लाल मिर्च या लाल मिर्च से बने कोई भी मसाले, कोई भी द्रव्य, इनसे परहेज रखना चाहिए। ठीक है, जो हमारे गरम मसाले इत्यादि हैं, तेज मसाले जिनको कहते हैं, ठीक है, इन सब से भी परहेज करना चाहिए। जो भी हमारे विषाक्त भोजन हैं इनसे दूरी बनाना चाहिए। तामसिक आहार, मीट मछली मांस इत्यादि जो भी हैं इन सब से दूरी बनाना चाहिए। अरहर की दाल, बहुत ज्यादा एकदम जिसको बोलते हैं ना ठोस मीठा, तेज मीठा भोजन इत्यादि, ठीक है, जो कि तुरंत हमारे
क्या बोलते हैं उसको, कैलोरी इंक्रीज इत्यादि पदार्थ आते हैं ना, इन सब से थोड़ा सा बचना चाहिए। ठीक है। हाई प्रोटीन डाइट भी लेने से बचना चाहिए हमें। ठीक है। जो हाई कैलोरी बढ़ाने वाले जो भी हमारे खाद्य पदार्थ इत्यादि हैं, इन सब से भी हमको परहेज करना चाहिए। चाय, कॉफी, इन पदार्थों को भी जितना ज्यादा हो सके या तो न लें, लेकिन आजकल तो सुबह उठते उठते और कुछ हो चाहे नहीं, चाय तो होना चाहिए। शाम हो गया तो भाई चाय पर किसी के घर जाते हैं या चाय पर किसी को बुलाते हैं, तो एक मीटिंग का यह माध्यम हो गया है। ठीक है। तो इन सभी चीजों से हमको बचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि न लें, लेकिन फिर भी एक लत होता है ना, वो छूटता नहीं है। तो इससे हमको धीरे 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 दूरी बनाना चाहिए। खास करके मंगल जिनका प्रभावी है, बुरा प्रभाव दे रहा है उनको। ठीक है। तो चाय कॉफी कम लें। क्रोध, देखिए युक्ताहार विहारस्य गीता में भी लिखा गया कि जैसा आप आहार करेंगे वैसा व्यवहार करेंगे। आहार जैसा ग्रहण करेंगे वैसा ही आप व्यवहार में भी आपकी वो चीजें झलकेंगी। ठीक है। तो जो हमारे इमोशंस है, जो बड़ा ही जल्दी झलकता है, सबसे पहला उसमें क्या है, एंगर, क्रोध, है ना, उत्तेजना, गर्मी, ये सारे तुरंत इंक्रीज होते हैं और एकदम क्या बोलते हैं, फटाक से ये चीजें भी आती है। बहुत जल्दी लोगों को क्रोध आ जाता है किसी भी विषय पर, है ना, तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं। ये सारे भोजन जो है आप यदि ग्रहण करते हैं, तामसिक आहार इत्यादि हो गया, इन सब से हमको परहेज करना चाहिए। नहीं तो ये क्या करेंगे, आपके पित्त को बढ़ाएंगे, एसिडिटी आपके अंदर में बढ़ेगी। ठीक है। और जब ये सारी चीजें, जब त्रिदोष में से कोई भी एक दोष हो जाता है तो अपने साथ में विकार उत्पन्न करता है, आपको ज्वर इत्यादि होगा, है ना। तो ये सारी चीजें अगर हम ग्रहण न करते हैं, जो भी हमारे खाद्य पदार्थ मैंने बताया, इन पदार्थों की यदि आप ग्रहण न करते हैं तो मंगल के नकारात्मक प्रभावों से आप बचे रहेंगे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? नहीं गुरुजी। गुरुजी मैं एक बात पूछना चाह रही थी। जी बोलिए। जैसे जिसकी वृश्चिक राशि होती है तो मंगल 12 में है, लेकिन वो फिर लाल कपड़े नहीं पहन सकता? नहीं, मंगल नकारात्मक प्रभाव जब भी दे, मंगल का प्रभाव बढ़ा हो, अब हम अलग अलग कुंडलियों पे यदि हम चर्चा करेंगे, अष्टक वर्ग इत्यादि में मंगल को बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिला हो, मंगल आपके जन्म पत्रिका में बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा हो, अपना प्रभाव दिखला रहा है, तो क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव भी आपको नकारात्मकता की ओर ले जाता है ना। मंगल वैसे भी आपका क्रूर ग्रह है। ठीक है। यह जो है अशुभ ग्रह की श्रेणी में आता है, पापक ग्रह की श्रेणी में आता है, क्रूर ग्रह की श्रेणी में आता है। तो जब हमारे जी बोलिए कारक ग्रह हो तब भी कारक हो तब भी मैं बोल रहा हूँ कि जब खास करके हम यहाँ पर मांगलिक दोषों पर ही चर्चा कर रहे हैं ना। हाँ जी, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है मांगलिक दोष भी है, वृश्चिक राशि है और कारक ग्रह भी है, मेरा कहने का मतलब ये है। जी, तो भी हमको इन सभी चीजों से परहेज करना ही है। जी ओके। ठीक है। आप भोजन यदि तामसिक भोजन करेंगे, आपका मंगल बहुत अच्छा है या आपके लिए, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको अंधकार की ओर ले जाएंगी, आपको क्विक डिसीजंस क्रिएट कराएगा। क्विक डिसीजन आप लीजिएगा। अब जब क्विक डिसीजन लीजिएगा तो रह गई। मंगल कारक भी है, आपके लिए करियर का योग बना रहा है। आपने फटाक से कोई भी करियर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई, उसको देख लिया, ग्रहण कर लिया, पता चला कुछ दिनों के बाद में आपने उससे रिजाइन कर दिया, तो ये तो स्थिर नहीं हुआ ना। योग तो बनाया, आपका सरकारी नौकरी का भी योग बनाया, चाहे जो भी योग बनाया, आपने उसको कर लिया, पता चला कि कुछ दिनों के बाद में आपने उससे रिजाइन कर लिया, तो यह क्या हुआ,
दोनों ही चीजें आपके लिए ले आई, योग कारक भी और फिर अपना बुरा प्रभाव भी। बोलिए। जी जी तो इन्हीं चीजों पर हमें, इसीलिए मैंने कहा कि उसको थोड़ा सा हम क्या करें, समझने का, संयम से, धैर्य से उसका हम ग्रहण करें। ठीक है। जी 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 अगली जो देखिए, मंगल से संबंधित जो भी चीजें हैं, मैक्सिमम चीजें हमारे संस्कार के अंतर्गत झलकती है। जो हमारा सनातन धर्म का संस्कार है ना, इन सभी चीजों को आप देखेंगे। किसी भी ग्रह के नकारात्मक जब प्रभाव होते हैं तो सबसे पहला हमारी संस्कृति ही आती है, जो हमें सिखलाती है कि हमें करना क्या चाहिए। लोग तुरंत कोई भी समस्या होती है तो धर्म, अपना जो भी धर्म में रहते हैं उसके तरफ आते हैं कि क्या भगवान, क्या गलती किया हमने। ज्योतिषी के पास जाते हैं, पुजारी के पास जाते हैं, भगवान करते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं वहां पे, है ना। तो यह क्या बतलाता है कि आप कहीं ना कहीं पथ भ्रष्ट हो गए हैं, अपने संस्कारों पर नहीं है। अब जैसे जितना भी चीज हमने मंगल का बताया, ये कहीं ना कहीं आपके संस्कारों में है कि नहीं, बताइए। जी बिल्कुल गुरुजी, जी सबके गुरुजी संस्कार यही है, हो रहा ही है गुरुदेव। अभी है गुरुदेव संस्कारों में। हमने जितनी भी मंगल से दूर रहने या परहेज से संबंधित बातें बताई हैं, यह कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में है कि नहीं है। जी 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 हमें जी 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 है भगवान। संस्कार का ही धैर्य से काम लेना चाहिए। ठीक है। जी अधीर नहीं होना चाहिए। हमारे जो वेस्टर्न कल्चर हैं, शूज, सैंडल्स, टी शर्ट्स, ये तो हमारी संस्कृति में नहीं है, ये तो हाँ जी बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृति का ही अंग है ना। जी गुरुजी जी गुरुदेव। फास्ट फूड तो हमारे यहाँ में नहीं था, हमारे यहाँ तो आराम से रसोई में पाक बनता है, इत्मीनान से माताएं हाँ बनाती जी हैं। जी ये जो फास्ट फूड की जो कल्चर आया, ये कहाँ से आया, विदेशों से ही आया ना, ये तो हमारे हाँ जी संस्कृति में था नहीं। अभी और भी चीजें हैं जो कि हम इसको अपने संस्कारों से यदि जोड़ के देखें तो आपको पता चलेगा। और क्या क्या चीजें करनी चाहिए। भोजन मौन रहकर करना चाहिए, बिना बोले भोजन करना चाहिए। यह भी हमारी संस्कृति में है कि आप आहार करते वक्त आराम से करें, बोले ना, मौन रहकर करें। ठीक है। बैठ कर करना चाहिए। आजकल देखिए बफे सिस्टम बड़ा ही अच्छा चल रहा है ना। लगभग सभी आपके पार्टीज में, कोई मीटिंग वगैरह में, सब जगह बफे सिस्टम हो गया, खड़े रहकर भोजन करना। तो यह सब क्या है, हमारे यहाँ तो पाती लगाई जाती है, पत्तल बिछा के तब जो है सो केले के पत्ते पर आराम से परोसा जाता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों के अंदर बैठ गई हैं। तो कुछ ना कुछ ग्रहों के प्रभाव भी तो हमारे अंदर, बुरे प्रभाव भी तो आएंगे। अगला है, जी गुरुदेव। कोई भी कार्य करना चाहिए तो इत्मीनान से कार्य करना चाहिए। भोजन जब हम मौन रह के करते हैं, आराम से धीरे धीरे करते हैं, तो वह जो है पचता भी है। वैज्ञानिक भी कहते हैं, जो भी आजकल उनके लोगों ने तो कहते कहते चले गए, उनको लोगों ने बोल दिया कि बहुत ही पुराने व्यक्ति हैं, पुराने सोच के, दकियानुसी। कई लोग तो दकियानुसी भी कह देते हैं। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो कहते हैं कि भोजन को चबा के खाइए, उससे क्या होगा, आपके शरीर में, आपके मुख में लावा बनेगा, क्या बोलते हैं, लार बनेगा, सलाइवा है। उसके अंदर में सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम्स क्रिएट होगा, वो आपके भोजन को, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा। और हमारे ऋषियों ने क्या कहा कि शनैः शनैः कार्य संपन्नम, धीरे धीरे आराम करना चाहिए, मौन रह के भोजन करना चाहिए, आराम से भोजन करना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। तो हम तो पूर्वजों की बात मानते नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि अब भोजन मैं आधे घंटे में करूंगा, तब तो भाई डॉक्टर की बात मानना है। 1000 रुपये फीस लेता है डॉक्टर, तो उसकी बात तो सुनेंगे, लेकिन फ्री में आपको कई सारे ज्ञान पूर्वजों ने हमारे दे दिए हैं, उनको हम ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है। तो जब हम आराम से भोजन करते हैं तो भोजन भी
आराम से पच जाता है। भोजन के अंदर कई सारे पदार्थ, लवण इत्यादि होते हैं जो कि धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और उनका पाचन भी धीरे धीरे होता है। तो भोजन से जितनी ऊर्जा हमको आनी चाहिए वह जो है सो प्राप्त हो जाती है। ठीक है, पचता भी है, गुणकारी भी भोजन होता है। ठीक है, शांति से कोई कार्य को करना चाहिए, आराम से, आपाधापी नहीं करना चाहिए, हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, बेचैनी जो है सो नहीं होनी चाहिए, जल्दीबाजी से बचना चाहिए। तो ये सारे कार्य जो है, जब हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो हमें निर्णय जो है गलत होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया है, अगला पॉइंट है, कई लोगों को देखा गया है प्रायः मंगल या राहु से प्रभावित लोग हैं। ठीक है, या हम कहें कि संस्कृति से जो बाहर हो गए हैं, वैसे लोग प्रायः खड़े खड़े या चलते चलते लेते हैं। आजकल तो सिस्टम में ही आ गया है। ठीक है, बिना मुंह लगाए गट गट डायरेक्ट पानी पी लेते हैं, जो कि परहेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। हवा में ही पानी पी लेते हैं हम लोग सीधे डायरेक्ट। तो ऐसे लोगों के मंगल, राहु, ये सारी चीजें क्या है, खराब होंगी, दिमाग नहीं लगाएंगे। राहु क्या है, कटा हुआ सर है, उसकी तो कोई और अपना है नहीं, सीधे डायरेक्ट सोचने की ताकत बस है, सोचता है, लेकिन जब कार्यान्वित करने के लिए आता है तो उसके न हाथ है न पैर हैं। ठीक है, न ही उसका दिल है। ठीक, और जब हम मंगल की बात करते हैं तो एक सेनापति क्या है, उसके हाथ में शस्त्र है, दिमाग वह लगाता नहीं है, बस काटो तो बस काटो डायरेक्ट, ना उसके अंदर कोई भावनाएं हैं, ना कोई इमोशंस है। तो ऐसे जब पीड़ित हो जाते हैं ये सारे ग्रह, तो जातक से उसी प्रकार के कार्य भी संपादित कराते हैं। ठीक है, तो जिनका मंगल खराब होगा आप देखिएगा, जिनका राहु खराब होगा देखिएगा कि वह कहीं ना कहीं अपने संस्कृति से विहीन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस आदत को छोड़ना चाहिए। जिन लोगों का भी आप देखें, आप तो कई लोग ज्योतिषी भी हो गए हैं, तो आप उनको देखिए, उनकी कुंडली को देखिए, जन्मपत्रिका को देखिए, और जन्मपत्रिका को देखने के साथ डायरेक्ट ये सारी चीजें बताइए कि भाई आपको तो टी शर्ट पहनने की आदत है, बटन्स वाले कपड़े आपको चाहिए ही नहीं। ठीक है, कोई भी काम बस जल्दी से, तत्परता से, एकदम फास्ट ट्रैक पर आपको काम करना है। ठीक है, बात करते करते आप खाते हैं, फोन पे बात करते हुए भोजन चल रहा है, ये सारी चीजें आप करते हैं। बोतल इत्यादि से पानी पीते हैं, या हवा में ही आप डायरेक्ट गिलास उड़ेल लिए और बस पिए जा रहे हैं। तो ये इन सभी आदतों से उनको बचाना चाहिए। नियम बनाना चाहिए कि कितना भी प्यास लगा हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कभी भी जल्दी से पानी नहीं पिए। बैठकर आराम से, इत्मीनान से गिलास में मुंह लगा के ग्रहण करें, घूंट घूंट में, धीरे धीरे। मतलब कई लोग होते हैं ना, गटाक से, गिलास से भी पानी पीते हैं एकदम फटाक, तुरंत पानी खत्म। उनको भी घूंट घूंट करके पानी पीने के लिए बोलिए। इससे क्या होगा, जो हमारे मंगल का प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव है, धीरे धीरे कम जाएगा। ठीक है, देखिए गुरुदेव ने भी कई बार इन चीजों पर बताया था कि मंगल अग्नि कारक, अग्नि कभी धीमे नहीं होती है और हमेशा तीव्र होती है, और अपने संपर्क में जिसको भी लेती है डायरेक्ट जला देती है। तो अग्नि को कौन कंट्रोल कर सकता है, जल। ठीक है, तो जल, जब हम पानी पीते हैं, घूट घूट से पानी पीते हैं, तो क्या हमारे अंदर में क्या बढ़ता है,
चंद्रमा का जल तत्व जो है सो हमारे अंदर में बढ़ता है। तो जब जल तत्व बढ़ेगा तो अग्नि तत्व को कंट्रोल करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए। जी भगवान। तो इस प्रकार से भी आप इसको देख सकते हैं और इस पर अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है। अब जल ही पिएंगे धीरे धीरे तो क्या होगा? मन तृप्त हो जाएगा, प्यास भी आपकी बुझ जाएगी। ठीक है। और आपको एक तरीके से कंसंट्रेट करने की भावना, जल पीने के बाद में कहते हैं ना लोग, प्यास जब मिट जाती है तो क्या बोलते हैं? आह। तो एक उसमें ठहराव है कि नहीं है? बोलिए। जी जी गुरु जी। तो उस ठहराव की ओर हमें जाना है, थोड़ा सा रोकना है अपने आप को और तब किसी कार्य को करना है। ठीक। मंगल जिनका खराब हो, मंगल बहुत ज्यादा प्रभावी हो रहा है, मंगल दूषित है, तो हम क्या करें? अधिक से अधिक जातक को बोले कि आप पानी पीजिए, और पानी पीने के साथ में तो कई लोग क्या करते हैं, हम तो 8-10 लीटर पानी पी जाते हैं, उनको भी रोकिए कि आप 10 लीटर पानी पीजिए, लेकिन 1 लीटर पानी को आधे घंटे में आप खत्म करिए, धीरे धीरे पीजिए। ये नहीं कि एक ही बार आप डायरेक्ट बोतल से पीते गए, नहीं। उनको, कई लोगों का जो है सो यह कहना है, कई ज्योतिषी कहते हैं कि जिनका मंगल खराब हो जाता है, मंगल बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है, उनको पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए। तो लोग तो कह देते हैं कि पानी अधिक से अधिक पीजिए, तो क्या इससे मंगल प्रभाव उसका कम जाएगा? नहीं, पानी पीने के लिए भी बोलिए कि थोड़ा सा ठहर के पीजिए, धीरे धीरे पीजिए। 1 गिलास पानी रखे हैं, उसको 5 मिनट में आप आराम से पीजिए, घूट घूट करके पीजिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि 20 लीटर, आप 3 लीटर पानी पीजिए, 4 लीटर पानी पीजिए, 2 लीटर ही पानी पीजिए, लेकिन घूट घूट करके जब पिएंगे तो आपके अंदर में ठहराव आएगा, स्थिरता आएगी, आपके अंदर में अग्नि तत्व की जो है कमी धीरे 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 वो कम जाएगा, उसका बुरा प्रभाव डाउन हो जाएगा। ठीक है। और यह जब करेंगे तो आपके अंदर में कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। बोले ना कि छोटे छोटे उपाय करने चाहिए, अभी मैंने बताया कि छोटे छोटे उपाय करने चाहिए अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, धैर्य को बढ़ाने के लिए। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला उनको बोलिए कि आप पानी पीजिए, रुक रुक के पानी पीजिए, घूट घूट करके पानी पीजिए। तो इन लोगों का क्या होगा? मंगल जो है, जो अग्नि तत्व है, वो डाउन हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि पानी पीजिए। चलिए, ये तो उपाय हो गया। अगर सक्षम है व्यक्ति तो चांदी के पात्र में रखा हुआ जल पीजिए। आपको जल पीना है तो अपने पास में एक चांदी का गिलास ले लीजिए। पहले तो लोगों के अंदर में होता था, आजकल तो बहुत ही कीमती धातु के श्रेणी में आ गया है ना? तो सबके पास तो संभव नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है अगर कोशिश करते हैं तो उनको, जो लोग सक्षम है, चांदी का एक पात्र रखें, उसमें घूट घूट करके पानी पीजिए। ठीक है। इसके साथ ही जो लोग और सक्षम हैं, थोड़ा सा केवड़ा जो है पानी में मिला लीजिए और मिलाकर पीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, 1 आध बूंद। ठीक है। चांदी के पात्र में जल रखिए, शीतल जल रखिए। शीतल का मतलब फ्रिज वाला नहीं, ठीक है। शीतल का मतलब कि प्लेन वाटर हो, ग्राउंड वाटर हो, और वो भी नॉर्मल। ठीक है। और उसमें थोड़ा सा आप केवड़े का उपयोग करिए, 1 आध बूंद, और बस पीजिए। चंद्रमा को इससे क्या होगा? बल मिलेगा। ठीक है। जब चंद्रमा बलवान हो जाएगा तो आपके अग्नि तत्व को शमन करेगा, तो आपका जो बुरा प्रभाव मिल रहा था वह जो है सो डाउन हो जाएगा, आपके कंसंट्रेशन पावर बढ़ेंगे, और साथ ही साथ में जो जल्दीबाजी आप काम में करते हैं उसको करने से बचेंगे। ठीक है। तो ये सारे उपाय जो है आपको करने चाहिए जिनका भी मंगल खराब हो, दूषित। चलिए, बोलिए भगवान।
गुरुजी क्या बोले, चांदी गिलास में क्या मिला के पीना चाहिए? केवड़ा भगवान, केवड़ा एक प्रकार का केवड़ा केवड़ा ठीक ठीक केवड़ा सुगंधित पदार्थ है, ठीक है। आजकल तो आपको जी जी आसानी गुरु से मिल जाएगा, ठीक है। जी जी गुरु जी जी गुरु जी। हाँ, और किसी हर्बल जनरल दुकान, स्टोर की दुकान पे मिल जाता है। जी जी, हर्बल दुकान पे लेंगे क्योंकि इसमें मिलावट भी बहुत ज्यादा होती है ना, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। खाद्य पदार्थ इत्यादि में बहुत यूज होता है अवधेश जी। जी जी गुरु जी। अच्छा अच्छा। मुझे पेठा जो आता है ना, वो पेठे में केवड़ा होता है। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न शेष रह गया हो, कोई बात समझ में न आई हो, मैं उसको पुनः रिपीट करने का प्रयास करूंगा। आज हमने मंगल को, जो उसके नेगेटिव प्रभाव हैं, उसको दूर करने के उपाय बताए। जी श्रीकांत जी बताएं भगवान। गुरुदेव, ऐसे ज्यादा मिर्चा का प्रयोग भी करते हैं क्या ऐसे लोग? हाँ, तीखा, मैंने कहा ना कि तीखा भोजन के प्रति जो है सो उनकी जागरूकता बढ़ जाती है। अब आप जितने भी फास्ट फूड देखेंगे, मैंने क्या बोला, जी फास्ट फूड के शौकीन होते हैं। अब आप जी जितना जी भी देख लीजिए, उसमें तेज हाँ, मसाले यूज होते हैं, लाल जी मिर्च जी इत्यादि होता है ना। जी जी जी। तो ऐसे चीजों से परहेज करना चाहिए। गुरुदेव, पहले जैसे हम मिर्च बहुत कम खाते थे, लेकिन 2-3 साल से मतलब हम हरा मिर्च के लेकर ही खाते हैं, भोजन करते हैं, तो इसीलिए हरा हम मिर्च पूछे आप। रोका कहना, मैंने कब रोका आपको हरा मिर्च को, है? पूछा आपसे। लाल जी मिर्च, लाल मिर्च। जी मैंने गुरुदेव, ठीक। लाल मिर्च के बारे में रोका कि लाल मिर्च का सेवन न करिए, तीखे और तेज मसाले का यूज न करिए, विषाक्त भोजनों को, मैंने तामसी भोजन को नकारा है। लहसुन प्याज जब जो है सो क्या है, तामसी भोजन के अंतर्गत आते हैं, जी गुरुदेव, ठीक है। जी 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 गुरुदेव। चलिए, बोलिए देवेंद्र जी, देवेंद्र शर्मा जी। नमो नमो गुरुदेव। नमो नमो भगवान। गुरुदेव, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो आपने भोजन बताया कि मौन करके भोजन करना जी है, बैठकर भोजन करना है, हाँ? तो ये तो जी सभी के लिए होता है ना, सिर्फ मंगल वालों को ही करना है क्या? नहीं, मैंने क्या बताया, अभी मैंने दोनों जी चीजों को बताया। एक जी तो जिनको मंगल खराब है उनको तो खास करके ये चीजें करनी चाहिए। जी गुरुदेव। जिनका मंगल खराब है उनको तो खास करके, मंगल या राहु ये सब जब खराब होते हैं तो आपको तो इनको करना ही नहीं चाहिए, मंगल वालों को। लेकिन मैंने क्या बताया कि जिनका भी मंगल खराब होगा, प्रभावी होगा, नेगेटिव प्रभाव देने वाला होगा, उनको सबसे पहले अपने जो संस्कार हैं उनसे विहीन हो जाता है ना, उनसे जी विहीन हो गुरुदेव। जाता है जातक। तो ये क्या है, मौन रह के भोजन न करना, जल्दीबाजी में भोजन करना, खड़े खड़े जल पीना, खड़े खड़े भोजन करना, जल्दी जल्दी किसी कार्य को करना। आप बचपन में होंगे तो आपके बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी रहे होंगे तो रोकते होंगे, ए आराम से काम करो, डांटते थे कि नहीं डांटते थे? जी तो जी उनके चीजों को तो हमने नकार दिया। अब हमारा जब ज्योतिष शास्त्र कह रहा है, जब किसी फेरा में पढ़ते हैं तो किसी पंडित जी के पास में आते, कहते हैं कि आप बहुत जल्दीबाजी करते हैं। हाँ गुरुजी, सही बोले हैं, एकदम सब काम में जल्दी करते हैं। तो वो देख थोड़ी रहे हैं, वो तो सीधे डायरेक्ट आपकी जन्म पत्रिका को देख रहे हैं, आपके स्वभाव को देख रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी आप कार्य कर रहे हैं, तो भाई मंगल जी जरूर आपके ऊपर प्रभावी है। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग आपको कहते थे कि बेटा आराम से कार्य करो, तो आप नहीं सुनते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास ये नहीं था कि मंगल तुम्हारा खराब हो जाएगा, वो नहीं बोलते थे। अगर वो बताते कि आपका राहु या मंगल खराब हो रहा है तो आप नहीं जी करते। अब उस समय जी आपको समझ भी नहीं थी कि राहु कौन है, मंगल कौन है जी ना। चलिए, जी गुरुदेव, धन्यवाद। और चलिए मनोज अग्रवाल जी, मनोज अग्रवाल जी। गुरुजी, मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ कि जैसे जी ये जो आदतें हैं ये सबकी सब मुझ में है, जैसे कि लहसुन प्याज नहीं खाती मैं,
सूट या साड़ी ही पहनती हूँ, खाना भी धीरे धीरे मतलब सब खा के उठ जाते हैं, लेकिन मेरा खाना मैं सबसे लेट खाती हूँ। तो और इस चीज का फिर क्या है, मतलब मिर्च मसाले भी हमारे घर में बिल्कुल ना के बराबर डलते हैं। हालांकि मुझे मीठा खाने का शौक नहीं है तो नमकीन खाने का शौक, बट है ना ये नहीं कि मिर्च मसाले बहुत ज्यादा खा रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल सादा भोजन और आधा घंटे में कम से कम खा के उठना, बातचीत नहीं करना, ये सब चीज तो है। धीरे धीरे काम करना, चाहे 1 घंटा मंगल पहले आपका, उठ इसका जाऊंगी। मतलब कि आपका मंगल खराब नहीं है। हाँ, इसका मतलब कि आपका मंगल ठीक है। जब ये सारी चीजें मैंने क्या बताया कि उनका मंगल खराब होता है, लाल रंगों के प्रति जो है सो आकर्षक हो जाते हैं, उनके प्रति जो है सो उनका खिंचाव बढ़ जाता है कि मैं आज लाल रुमाल ही लेके चलूंगा, या लाल टी शर्ट ही पहनूंगा, या लाल दुपट्टा ही लेके चलूंगी, है ना। तो ये सारी चीजें जो है सो क्या बताती हैं, आप उनके प्रति मतलब ये जो क्रियाकलाप हैं इनके प्रति आसक्त हो जाएंगे। कोई भी ग्रह जब बुरा प्रभाव देता है तो जो जहां से वो आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकता है, वो आदतें आपको अनायास ही आपके जीवनचर्या में लिप्त हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने ये बताया कि जिनका बुरा प्रभाव देता है तो ये सारी चीजों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। अब आपके अंदर में इनमें से कोई भी दुर्गुण नहीं है। तो ये बात तो है बिल्कुल जी। सुबह भी जैसे मैं ना चाहे 1 घंटा पहले उठ जाऊंगी, लेकिन मैं जो भी काम करती हूँ ना आराम से करती हूँ। जैसे मुझे 10 बजे शॉप खोलनी होती है तो मैं मतलब जब तक मैं काम धीरे धीरे करके आराम से करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं टाइम के अकॉर्डिंग ही करती हूँ, मुझे ये नहीं कि जल्दबाजी भगना है करना है। हाँ, तो इसका मतलब कि आपका मंगल जो है सो ठीक है। यह जो है सो बता रहा है, आपकी आदतें, आपके संस्कार बता रहे हैं कि ये जो हैं आपके मंगल ठीक है। ठीक है जी 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 ओके। चलिए, और किन्हीं का कोई संशय? चलिए, तो आज हमने मंगल के बुरे प्रभाव को दूर करने के उपाय आप लोगों को बताए। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव बता दिया गया ना। मंगल के सकारात्मक प्रभाव या पॉजिटिव चीजों को बढ़ाने के लिए उपाय बताए गए हैं। अभी नहीं बताए, अभी नहीं। चलिए गुरुदेव, मांगलिक दोष के बारे में बताया गया था गुरुदेव। हाँ, तो ठीक है, कैसे कल जो बनते हैं, कैसे बात। हाँ, तो कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव पे, और कुछ 2-4 बुरे प्रभाव भी हैं जो बढ़ते हैं, उनका भी जो है सो हम जानेंगे। ठीक है, आज कक्षा यहीं पर रखें। किन्हीं का कोई